अचानक से तेज आंधी और बारिश ने लोगों को डरा कर रख दिया। आंधी की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने की 20 से ज्यादा सूचनाएं अब तक मिल चुकी हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर तेज आंधी के बाद 10 विमानों के रूट बदलकर उनके रूट को डायवर्ट किया गया है। खराब मौसम की वजह से मेट्रो ट्रेन भी करीब आधे घंटे तक रुकी रही। तो ये जो तेज हवा और आंधी इस वक्त चल रही है, इसने पूरी तरीके से जो सेवाएं हैं उन्हें बाधित किया है, अस्त व्यस्त किया है। विमान सेवा पर इसका असर पड़ा है, साथ ही मेट्रो पर भी असर पड़ा है। तकरीबन आधे घंटे तक मेट्रो सेवा को रोक देना पड़ा और कई ऐसे विमान हैं जिनके रूट को डायवर्ट किया गया है, क्योंकि शाम करीब 5 बजे के बाद से दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी चलने लगी, धूल भरी आंधी चलने लगी, काफी रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये देखिए, धूल भरी आंधी, दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया, क्योंकि 5 बजे के आसपास अच्छा खासा उजाला रहता है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 5 बजे की है, जिसमें पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर अंधेरे में डूब गया। इसके अलावा कई जगह पर दिल्ली में बरसात भी हुई है। शाम 5 बजे के करीब अचानक से जो मौसम है दिल्ली का, वो पूरी तरीके से बदल गया। कुछ देर पहले जो धूप निकल रही थी, गर्मी हो रही थी, जरूर गर्मी से राहत मिली है इस मौसम की तब्दीली के बाद, इस बारिश के बाद, लेकिन इसने जनजीवन पर भी अच्छा खासा असर डाला है। दिल्ली के कई इलाकों से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं जहां पर इस तेज आंधी और तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ गिरे हैं। तकरीबन 20 जगह से इस तरह की सूचना मिल रही है जहां पर पेड़ गिरे हैं और इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। अब जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है। आपको सिर्फ धूल नजर आएगी इस तस्वीर में। ऐसी ही धूल भरी आंधी चली थी शाम 5 बजे के आसपास और लगातार इस धूल भरी आंधी से जो ट्रैफिक चल रहा था उस पर खासी दिक्कतें आई, ट्रैफिक मूवमेंट में परेशानी आई और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि धूल भरी आंधी थी, इसलिए खासतौर पर दिक्कत उन लोगों को हुई जो कि दुपहिया वाहन में सफर कर रहे थे। और इस वक्त आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस तेज रफ्तार आंधी की वजह से पेड़ गिर गए और जहां पर पेड़ गिरा वहां पर नीचे गाड़ियां खड़ी हुई थी, इसकी वजह से गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी कि इस पेड़ को उखाड़ दिया इन तेज रफ्तार हवाओं ने। मौसम विभाग ने इस तरह की प्रेडिक्शन की थी कुछ दिन पहले कि तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी और इन हवाओं की वजह से नुकसान भी हो सकता है। खासतौर पर दिल्ली के वो इलाके जहां पर पेड़ वगैरह ज्यादा हैं, उन इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। लेकिन जब ये धूल भरी आंधी की तेज रफ्तार हवाएं चली तो इसने पेड़ को भी जड़ से उखाड़ दिया और जो वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको भी काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर से तेज बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और इस समय जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, 5 बजे का वक्त है, यानी कि जिस समय अच्छी खासी धूप होती है उस समय आसमान में बिल्कुल अंधेरा छा गया है और हवा कितनी तेज चल रही है ये आप मुझे देख कर अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी तेज हवा है कि आंख खोल पाना भी मुश्किल है। लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है ऐसी हवाओं की और इससे पहले भी थोड़े दिन पहले चेतावनी दी थी और थोड़े दिन पहले 127 लोगों की मौत भी इन्हीं तेज हवाओं की वजह से हुई थी। आगरा में काफी लोगों की मौत हुई और पूरे देश में 127 लोगों की मौत तेज हवाओं की वजह से। और एक बार फिर दिल्ली के अंदर इसी तरीके की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, यानी तूफान की स्थिति है और सामने आप देखेंगे तो पूरा अंधेरा छा चुका है, खड़ा हो पाना मुश्किल है इन तेज हवाओं में और यही वजह है कि तमाम लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने दिल्ली मेट्रो की रफ्तार को भी थाम कर रख दिया। इस वजह से जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर लोगों की काफी भीड़ नजर आई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। तकरीबन आधे घंटे तक मेट्रो के संचालन पर असर पड़ा है और मेट्रो जहां थी वहीं रोक दी गई। एहतियातन ये कदम उठाया गया था क्योंकि हवाओं की रफ्तार जो है वो बहुत तेज थी, जिसके चलते इस तरह की तस्वीर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन पर निकलकर सामने आई है। तकरीबन आधे घंटे तक मेट्रो सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इंडिया न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है जहां पर अच्छी खासी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। आमतौर पर संडे के दिन, रविवार के दिन इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन इस भीड़ के पीछे वजह यह है कि मेट्रो का संचालन यहां पर बंद कर दिया गया। मेट्रो को स्टेशन से आगे रवाना नहीं किया गया क्योंकि बहुत तेज रफ्तार
जो हवा थी वो चल रही थी, जिसकी वजह से किसी भी खतरे की संभावना को भांपते हुए ये फैसला लिया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ। नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, अब से कुछ देर पहले भी आप मेरे साथ जुड़े थे जब बहुत जबरदस्त हवाएं चल रही थी, और अब हवाओं का जो साइड इफेक्ट है वो भी सामने आया है। विमान सेवा पर इसका असर पड़ा है, आधे घंटे तक मेट्रो रोक देनी पड़ी, कई जगह पेड़ उखड़ गए और यातायात पर तो प्रभाव पड़ा ही है। जी बिल्कुल, करीब 10 नंबर फ्लाइट ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर हम मेट्रो की बात करें तो डीएमआरसी ने एहतियात के तौर पर कुछ एक लाइन की मेट्रो को फिलहाल कुछ देर के लिए स्थगित किया है, बंद किया है, क्योंकि इस बात की आशंका भी थी कि अगर मेट्रो चलती है और तेज हवाएं क्योंकि चल रही है तो कोई हादसा ना हो जाए। लिहाजा खतरे को भांपते हुए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर यह फैसला लिया कि मेट्रो को कुछ देर रोका जाए। हालांकि यात्रियों को कुछ दिक्कत जरूर हो रही है, मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रविवार का दिन है तो लोग अमूमन अपने परिवार के साथ मेट्रो का सफर ज्यादा करना पसंद करते हैं। लिहाजा मेट्रो जो है इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए जरा कि कैसे तेज हवा चल रही है, धूल भरी आंधी, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। और परेशानी उन लोगों के लिए है जो कि रोड साइड में अपने टेम्परेरी घर बनाकर रहते हैं, वो कुछ कपड़ेल वगैरह लगा लेते हैं, पन्नी वगैरह लगाकर जो अपना घर है उसको बनाते हैं और टेम्परेरी तौर पर उसमें रहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि इन हवाओं ने उनके इस टेम्परेरी आशियाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां सड़क पर चल भी रही थी उन्हें भी जो ड्राइवर्स हैं उनके बिल्कुल साइड में लगा दिया, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था सामने, तो गाड़ी कहां चलाएं, कैसे चलाएं, कोई हादसा ना हो, इसलिए समझबूझ का परिचय देते हुए लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड में लगा दिया। लेकिन बहुत दिक्कत उन लोगों को हुई जो कि फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, वही फुटपाथ उनका आशियाना होता है। ऐसे में काफी दिक्कत हुई। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कुछ नजर नहीं आएगा, ये धूल भरी आंधी है इसलिए कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर में दिन के वक्त कैसे अंधेरा हो गया ये तस्वीर आपको बताएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंतर में सब कुछ बदल गया। बहुत तेज धूप थी, लेकिन धूप के बाद एकदम से अंधेरा हुआ और फिर जबरदस्त बारिश भी हुई है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों। दिल्ली में आए मौसम के बदलाव के बाद दिल्ली के कई इलाकों में लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते भी दिखे। हालांकि जो इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर लोग जो सैलानी है वो घूमने फिरने आते हैं, और रविवार का दिन ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खासतौर पर यहाँ छुट्टी बिताने आते हैं। और इस मौसम की करवट के बाद लोगों ने इस छुट्टी को यहाँ पर एंजॉय भी किया। बारिश होगी हल्की हल्की, और धूल भरी आंधी जो चल रही थी वो बारिश हो जाने के बाद कहीं ना कहीं कम हो गई, लेकिन तेज हवाओं का चलना कुछ इसी कदर जारी रहा। और ये दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ इसी तरीके का आलम जो है वो आपको नजर आएगा। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर के कई इलाके बल्कि हरियाणा हो, यूपी हो या आसपास की जो स्टेट्स हो उसमें भी कुछ इसी तरीके का वेदर जो है, मौसम जो है वो देखने को मिला। तेज हवाएं चली, पहले आंधी, और उसके बाद जब हल्की बारिश शुरू हुई तो ये मौसम कहीं ना कहीं सुहाना हो गया, क्योंकि रविवार के दिन से सुबह से ही बहुत ज्यादा गर्मी थी और इसी गर्मी से लोगों को इस मौसम ने एक राहत जरूर दी है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आंधी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत से ज्यादा आफत की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आफत उन लोगों के लिए जिनकी जो गाड़ियां हैं वो पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश की तस्वीर है, जो कि दिल्ली का एक पॉश इलाका है, और इस इलाके में अच्छे खासे बड़े पेड़ भी हैं, लेकिन इन पेड़ों की वजह से ही जो गाड़ियां रोड साइड पर खड़ी हुई थी उनको काफी नुकसान हुआ है। और अब आप देख पा रहे हैं ये नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में भी ठीक वैसी तस्वीर सामने आई है जैसा कि दिल्ली में देखने को मिला था। यहां पर भी पेड़ गिरे हैं कई जगह, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ। और ये जो हम आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं ये हरियाणा के रोहतक की तस्वीर है। ये देखिए ओले गिरे हैं यहां पर, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हरियाणा के कई इलाकों से ओले गिरने की खबर आई है। जबरदस्त बारिश तो हुई ही है रोहतक में, लेकिन साथ ही साथ यहां पर ओले भी गिरे हैं। तेज रफ्तार हवा के बीच ये जबरदस्त ओले जिसने जनजीवन को प्रभावित किया है। हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे तापमान में लगातार इजाफा होता जा रहा था, उससे कुछ राहत जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन इस बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया भी है। इस तेज रफ्तार हवा के चलते कई जगह पेड़ गिरे हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। और जो लोग उस वक्त जिस निकले हुए थे उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि उनको ड्राइविंग में दिक्कतें आ रही थी, तमाम परेशानियां हो रही थी, टू व्हीलर्स वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। और ये ओले
गिरे हैं हरियाणा के रोहतक में, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार हवाओं के बीच ये ओले गिरे, जिससे जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े NH24 पर, तो ये मुरादाबाद की तस्वीर है और यहां पर भी आंधी तूफान ने जबरदस्त, आप देखिए, एक तरह से कहेंगे कि रफ्तार जो होती है जिंदगी की, उसको थाम दिया। जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल साइड में लगा ली, ऑटो वाले ने बिल्कुल जो अपना ऑटो है उसको साइड में कर लिया, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हुई हैं। और आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी तेज है और जो धूल भरी आंधी है उसने सब कुछ थाम कर रख दिया। और थमी है मेट्रो की भी रफ्तार दिल्ली में। तकरीबन आधे घंटे तक दिल्ली में मेट्रो का संचालन बंद रहा। मेट्रो जहां थी वहीं रुकी रही। कई स्टेशंस पर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अभी फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। क्योंकि ये इंटरचेंज है, इस वजह से यहां पर फुटस्टेप्स बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत ज्यादा जो यात्री है वो यहां पर आते हैं, फिर यहां से मेट्रो के अलग अलग रूट्स में ट्रेवल करते हैं। यहां पर चूंकि संचालन रोका गया, इस वजह से यहां पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई, जो कि काफी देर तक बेहद परेशान नजर आए। तकरीबन आधे घंटे तक मेट्रो के संचालन को एहतियातन DMRC की तरफ से बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। इसलिए किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई हादसा ना हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया DMRC की तरफ से, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। रफ्तार से हवाएं चली हैं पूरे दिल्ली NCR में, जिसने सड़क पर, हवा में और पटरी में सब जगह रफ्तार को थाम कर रख दिया। मेट्रो के संचालन पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ विमान सेवा भी इस तेज अंधड़, इस तेज तूफान और इस तेज बारिश की वजह से बाधित हुई है। एक ब्रेक के लिए अभी हम यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। कुछ और इलाकों में जबरदस्त आंधी तूफान आया है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। और इन तेज रफ्तार हवाओं के साथ साथ बारिश भी हुई है और आंधी तूफान से पूरे उत्तर भारत में भारी नुकसान की खबर इस वक्त सामने आ रही है। साथ ही साथ मेट्रो के संचालन पर असर पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धूल भरी आंधी चली, दिन के वक्त अंधेरा छा गया और बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। तकरीबन 10 विमान थे जिनके रूट को डायवर्ट कर दिया गया, क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही थी। ऐसे में संचालन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से विमान के रूट डायवर्ट किए गए। और दिल्ली में मेट्रो के संचालन पर भी इसका काफी असर पड़ा है और कई स्टेशन ऐसे थे जहां पर मेट्रो को रोक दिया गया आगे बढ़ने से। ये यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर मेट्रो को रोका गया है। इस वक्त आप दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुरादाबाद और रोहतक की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज आंधी तूफान ने क्या कहर बरपाया है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक में जबरदस्त बारिश हुई है और इस बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई है रोहतक में।